घर में वास्तु के अनुसार गैस चूल्हा किस दिशा में रखें। अपने घर की जो डस्टबिन है उसे कहाँ पर रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार हमें अपने रसोई घर में राशन कहाँ पर रखना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि हमें पूजा मंदिर किस दिशा में बनाना चाहिए। साथ ही जूते चप्पल रखने की कौन सी दिशा होती है, झाड़ू हम किस दिशा में रखें, इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे और वास्तु के अनुसार कौन सी चीज़ें हमें कहाँ पर रखनी होती है जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए, सुख शांति आए। दोस्तों, धन हम थोड़ा कम ही कमाएं, लेकिन घर में यदि शांति है तो आप आधी रोटी में भी गुजारा कर सकते हैं। मानसिक शांति होना चाहिए, परिवार में कलह कलेश नहीं होना चाहिए। और यदि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो कितना भी धन आए उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है सभी महिलाओं के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे रसोई घर की। तो देखिए, वास्तु के अनुसार रसोई घर हमेशा आग्नेय कोण में बनाया जाता है। आग्नेय कोण किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए। कई बार मैंने आप लोगों के लिए वीडियो दी है, लेकिन आप जो नए व्यूअर्स आते हैं वो वीडियो नहीं पाते हैं, इसलिए फिर नई वीडियो बनानी पड़ती है। देखिए, पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर को आग्नेय कोण कहा जाता है। तो अब 90 डिग्री पूर्व की दिशा, 90 डिग्री दक्षिण की दिशा, ये कोना हो गया। जैसे 90 डिग्री इस तरह से होता है ना, इतना आपको छोड़ देना है। उसके बाद से आपको रसोई घर बनानी चाहिए। और कभी भी चारों जो हमारे कॉर्नर होते हैं वो कोने में आपको वॉशरूम नहीं बनाना चाहिए कभी भी, वरना आपके घर से बीमारियां, अलग अलग दिशाओं के लिए अलग अलग चीजें बताई गई हैं। तो कभी भी किसी कोने में आपको वॉशरूम कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसका कोई उपाय नहीं है। और बीच में अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके तो उपाय भी हो जाते हैं। तो आप इस तरह से आग्नेय कोण में 90 डिग्री छोड़कर आप अपनी रसोई को दक्षिण दीवार से होके इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब आपकी रसोई बन जाए तो जो आपका गैस चूल्हे का प्लेटफॉर्म है वो पूर्व की वॉल पे होना चाहिए, है ना। रसोई घर में जब हम खाना बनाते हैं तो हमारा मुख पूर्व की दिशा में होना चाहिए। देखिए, आग्नेय कोण में भोजन पकाने से हमारे पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होता है। अग्नि हमारे भोजन को पचाती है, अग्नि से भोजन बनता भी है। गैस चूल्हा जलाते हैं तभी तो भोजन पकाते हैं। किसी भी प्रकार से आप यूज करें, इंडक्शन का यूज कर रहे हैं, गैस चूल्हे का यूज कर रहे हैं, फिर भी खाना तो बनता है। इसी तरह से जब हम देवताओं को भोजन कराते हैं, हवन के रूप में, अग्यारी के रूप में आहुति जब देते हैं, तो सीधा वो आकाश तत्व में देवताओं को भोजन पहुंचता है, वो भी अग्नि के माध्यम से। इसलिए अग्नि की प्रमुखता बहुत अधिक होती है। देखिए, जब सुबह सवेरे हम भोजन पकाते हैं, अपने घर रसोई घर में जाते हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सबसे पहले हमें अग्नि देव को प्रणाम करना चाहिए। पंच तत्व से हमारा ये शरीर बना है, पंच तत्व से ये हमारा पूरा संसार है। तो छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं, इसी में हमें मिलना भी है। तो इन सभी चीजों की पूजा अर्चना समय समय पर जरूर हमें करना चाहिए। तो अग्निदेव को हम भोजन पकाने से पहले प्रणाम करते हैं। और पहली जो छोटी सी गोली रोटी, आपने देखा होगा दादी नानी बनाती थी और अग्नि में डाल देती थी। रोटी बनाने से पहले छोटी सी गोली अग्नि में डाल देती थी। अभी तो गैस चूल्हे के कारण ये सारी चीजें संभव नहीं हो पाती हैं, लेकिन मैंने इसका भी टिप आपको दिया है एक वीडियो में, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसलिए आपने समझा कि हमें पूर्व दिशा की तरफ अपनी गैस चूल्हे को रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि आपका रसोई आग्नेय कोण में नहीं बना है तो आपके परिवार का स्वास्थ्य यानी पाचन संबंधी बीमारी आपको घेर लेती, यानी आपके पेट संबंधी चीजें अलग अलग प्रकार से आपको जो है नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। वहीं पर पूजा मंदिर की भी हम बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पूजा मंदिर पे भी है। पूजा मंदिर हमेशा ईशान कोण में बनाने की बात कही गई है। ईशान कोण कौन सा है? पूर्व और उत्तर के कॉर्नर को, जैसे कि एक ये पूरा पूर्व की दिशा है और इधर के कोने को पूर्व और दक्षिण में आग्नेय कोण, और इधर पूर्व और उत्तर के कोने पे ईशान कोण होता है। तो वहीं पर 90 डिग्री के अंदर ही आपका
पूजा मंदिर होना चाहिए। क्योंकि जो वास्तु पुरुष हैं, आप कभी वास्तु पुरुष को देखिए तो वास्तु पुरुष अपने दोनों हाथों को नीचे करके इस तरह से अपने मुंह के बल लेटे हुए हैं, अपने पैरों को, घुटनों को मोड़कर। तो यदि उस स्थान पर हम कोई गलत चीज करते हैं तो हमारे शरीर पर उसका बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आपको उस दिशा में बहुत हैवी चीजें नहीं रखनी चाहिए। अगर आपका पूजा मंदिर नहीं भी बना है तो आप वहाँ पे बहुत हैवी चीजें ना बनाएं। कहते हैं कि जेट पंप वगैरह जो लोग लगाते हैं, जो मतलब नीचे से जमीन से पानी खींच के ऊपर आता है, जिसमें से हैंड पाइप है, जेट पंप है, ये सब चीजें हमें वहाँ पर लगाया जा सकता है। क्योंकि वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है वहाँ पे, और मस्तिष्क में हमेशा पानी रहता है, और उत्तर दिशा पूरी पानी की ही होती है। रंगों की हम बात करें तो उत्तर दिशा ब्लू कलर का है, पूर्व की दिशा ग्रीन कलर का है, दक्षिण की दिशा पृथ्वी तत्व से जोड़कर देखा जाता है तो आप लाल या फिर लाल फैमिली के जो भी कलर आते हैं आप वो कर सकते हो। उसी तरह से जो ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में आपको मतलब ऐसे धुएं के कलर का जो कलर होता है वो माना जाता है। तो इस तरह से अलग अलग दिशाओं के अलग अलग कलर निर्धारित किए हैं। ऑफ वाइट भी जिसे कहते हैं वो आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप इन बातों का यदि ध्यान रखते हैं तो आपके घर में बहुत सुख शांति और धन का भी आगमन होता है। उत्तर की दिशा में भी पूजा मंदिर बनाया जा सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पूजा मंदिर होगा उसमें बहुत ज़्यादा लाल पीले रंगों का प्रयोग नहीं करना है। ईशान कोण में आप पीले रंग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो आपने समझा कि पूजा मंदिर और रसोई घर के बारे में। अब आइए छोटी छोटी बातों के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि हमें अपने घर में राशन कहाँ पर रखना होता है, रसोई में। तो रसोई घर में राशन के लिए, राशन क्या होता है, हैवी होता है, वजनदार होती है। तो वजनदार जितनी भी चीजें होती हैं वो पृथ्वी की ओर रखी जाती हैं, ठीक है। तो पृथ्वी तत्व किधर है, दक्षिण की तरफ है, तो हमें दक्षिण दिशा की तरफ ज्यादा वजन वाली चीजें, हैवी चीजें रखनी चाहिए। आप पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं, जैसे कि आपका कंटेनर है, दाल चावल का, आटे का कंटेनर है, या फिर आप बर्तन वगैरह रैक लगा रहे हैं, वो भी आप दक्षिणी दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ रख सकते हैं। डस्टबिन के बारे में कई लोगों ने पूछा था। तो देखिए, वैसे तो हम देखें तो वायव्य कोण में डस्टबिन होना चाहिए, लेकिन अब वायव्य कोण में डस्टबिन आप नहीं रख पा रहे हैं, तो आप जिस दिशा में रख रहे हैं उस रंग को लेकर आप चलेंगे तो डस्टबिन, देखिए रसोई के डस्टबिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रसोई में सब्जियों का जो भी होता है, किचन से ही वेस्ट जो निकलता है वही हम डालते हैं और कोई गंदी चीजें नहीं डालते हैं, तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस भी दिशा में आप रखें, जैसे कि पूर्व दिशा में रख रहे हैं तो ग्रीन कलर की, उत्तर दिशा में रख रहे हैं तो ब्लू कलर की, इधर दक्षिण दिशा की तरफ आप रख रहे हैं तो वहां पर आप रेड कलर से या रेड फैमिली का कोई भी कलर आप यूज कर सकते हो। इस तरह से डस्टबिन का चुनाव आप कर सकते हैं। फ्रिज की बात करें तो फ्रिज हमें पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। अगर आप रसोई में रख रहे हैं तो पश्चिम दिशा में रखना ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही दोस्तों, जूते चप्पल और झाड़ू के बारे में भी कई लोगों ने पूछा था। तो देखिए, जो जूते चप्पल हैं, झाड़ू भी है, ये झाड़ू साफ सफाई का काम करती है, और साफ सफाई और जूते चप्पल जो होते हैं ये सभी शनि ग्रह से संबंध रखते हैं। तो देखिए, आप अपने घर के पश्चिम दिशा में जूते चप्पल का रैक या फिर जूता चप्पल स्टोरेज कर रहे हैं, रख सकते हैं। झाड़ू भी आप रख सकते हैं। झाड़ू के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम सोफे के पीछे रख लेंगे या फिर बेड के नीचे रख लेंगे। तो देखिए, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। झाड़ू से हम गंदगी साफ करते हैं, उसमें कीटाणु विषाणु होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालते हैं। जो कीटाणु होते हैं वो इन वातावरण में घूमते रहते हैं और हमारे सांसों के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं। इसीलिए झाड़ू को ड्राइंग रूम में, सोफे के नीचे या फिर कहीं भी इस तरह से नहीं रखना चाहिए। एक अलग दिशा निर्धारित की गई है, वहां पर आप रख सकते हैं। ढककर व्यवस्थित रखें। टूटी फूटी झाड़ू का भी इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए समय समय से आपको अपने घर में अग्यारी और कपूर गुग्गल की धुनी की भी बात कही गई है, क्योंकि हमारे वातावरण में बहुत सारे ऐसे कीटाणु विषाणु होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, और मौसम जब बदलता है तो ज़्यादा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी मौसम में बदलाव होता है तो हमारे ऐसे कोई व्रत उपास आते हैं लंबे समय वाले, खास तौर से स्पेशली नवरात्रि की हम बात करें तो जब
सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी मौसम बदलता है तो नवरात्रि आती, जिसमें हम 9 दिन पूजा करते हैं और जिसमें घी के दिए जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, अपने घर में जो है हवन आदि करते हैं, जिससे वातावरण में फैले कीटाणु विषाणु मर जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर उसका सही प्रभाव होता है। हम व्रत भी रखते हैं क्योंकि पाचन क्रिया भी हमारा डिफेक्ट होता है ना, डैमेज हो जाता है। ज़्यादातर लोगों के पेट संबंधी परेशानियां, बीमारियां होने लगती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम उसको सही तरीके से समझने का प्रयास करें कि क्यों हमें मना किया जाता है, क्यों हमें कहा जाता है कि अब ये काम नहीं करना है। अब क्योंकि जो नई जनरेशन है, जो हमारे आजकल की नई पीढ़ी है, वो बहुत तर्क करती है और चीज़ों को अलग दिशा में ले जाती है कि अंधविश्वास है। तो देखिए, ये चीज़ें अंधविश्वास नहीं है, इसका साइंटिफिक रीज़न भी होता है। तो आप इन छोटी छोटी बातों को समझें और वास्तु के अनुसार अपने घर में चीज़ें यथास्थान रखते हैं तो निश्चित ही आपके घर में समृद्धि आती है, आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि अपने घर में वास्तु के अनुसार चीज़ें कहाँ पर और कैसे रखनी चाहिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।